हेलो बच्चों, बहुत दिन बाद आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। और इस बार क्लास 6 के एक स्कूल से बच्चों की डिमांड है कि सर मैथ्स का वीडियो बना दीजिए। और उसमें मैंने चैप्टर लिया है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बच्चों मैं आप लोगों को आज क्लास 6 में बता रहा हूँ। इसके बाद मैं हर क्लास के लिए मैथ्स में, साइंस में वीडियोस लाता रहूँगा। और इंग्लिश ग्रामर में भी मैम आपको क्लासेस इसमें बताएंगी, आपको वीडियो वगैरह आते रहेंगे उनके भी। ठीक है, कुछ देर हो गई है बट नाउ वी विल ट्राई टू कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों क्या है, किस बला का नाम है, किसको कहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले दो बातों को आप लोग समझ लीजिए। एक, व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों मैथ्स में जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके, अंत तक, इनफाइनाइट तक, तो वो हो गए आपके होल नंबर्स। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज है नेचुरल नंबर्स। वीडियो पॉज करके आप लोग ये नोट्स बनाते रहिएगा, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ओके, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? यही डिफरेंस दिख रहा है ना कि होल नंबर 0 से शुरू हो जाता है तो सब होल नंबर में आ गए, और जो 1 से शुरू होते हैं काउंटिंग नंबर्स, कौन से काउंटिंग नंबर्स, 0 तो आप कहीं नहीं जिंदगी में देख पाएंगे। मैं कह दूं मेरे पास 0 पेन है, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से 0 पेन? नथिंग। व्हेन आई से 1 पेन देन यू अंडरस्टैंड दैट हाँ यस सर हैज गॉट 1 पेन, एक पेन है मेरे पास, 1 1 2 3 आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन 0 पेन, नथिंग इज 0, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन इट व्हाट इज 0 पेन? तो कांट यू डिटरमाइन? तो 0, तो होल नंबर्स जो है वो 0 के अंतर्गत आते हैं, और नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 2 3। अब बात आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं? तो बच्चों होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को मिला के इसको कहा जाता है इंटीजर्स, राइट? I hope now you have understood the concept of integers, that what are integers. Integers में whole numbers भी आते हैं और natural numbers, ठीक? तो natural number और whole number दोनों को मिलाकर integers बन गए। अब ये जो integers हैं, ये integers पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर integers are positive and negative signs of whole numbers and natural numbers। अब सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या हुआ? आप समझो बेटा, ये एक मैंने रे बनाई, इस रे पे मैंने ये एक मिडिल पॉइंट को ले लिया और यहाँ पे मैंने कह दिया 0 है। ये क्या है? ये 0 से आप अपने राइट तरफ चलिए और इसको बराबर के टुकड़ों में बांट दीजिए। डिवाइड योर राइट साइड इन इक्वल डिस्टेंसेस और इन इक्वल सेगमेंट्स। तो 0 से आप स्केल से नाप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा, फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने भी 7 तक बनाया। फिर यहाँ नंबरिंग कर दीजिए, 0 से यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट? ये आपकी क्या है? ये नंबर लाइन है। ये इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है? मैं सवाल आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगे एक्सरसाइज उसमें नंबर लाइन वर्ड आएगा, तो इट मींस ऐसे आपको बनाना है। ये 0 हो गया। अब इस 0 से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, ये देखिए, ये राइट हैंड है मेरा, ये राइट साइड, और ये क्या है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में जितनी दूरी यहाँ से 0 से 1 की थी उतनी ही दूरी का इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों
यहां पर जो 1 होगा, जीरो में छोटा कर दे रहा हूं यहां पे, यहां पर जो 1 होगा वो होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो नंबर लाइन में होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को मिलाकर पॉजिटिव साइन, इधर वाला क्या है, ये है पॉजिटिव साइन, और इधर वाला 0 से इधर वाला ये क्या है, ये है नेगेटिव साइन, ठीक। VE लगा है ना, ये पॉजिटिव VE। ऐसे ये सब चीजें सीखो बच्चों से, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ने ये क्या बना दिया है ना। तो व्हेन यू राइट पॉजिटिव ना, पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। आपको इस चैनल पे हर छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी, जो भी छोटी छोटी साइंस बातें हैं वो कैसे बन रही हैं, क्या हैं। ये नहीं कि बस ऐसे बना दिया मैंने जल्दी से और आगे मैं बढ़ गया, नो। अगर कोई भी स्टेप पे कोई नई बात आई बच्चों तो उसको मैं जरूर डिस्क्राइब करूंगा। तो ये प्लस लिख के और VE लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। प्लस साइन को पॉजिटिव कहा जाता है, और ये VE जो होता है उसको V लगा के इसको पॉजिटिव। ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख के VE लगा दिया, नेगेटिव साइन, राइट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस जीरो से यहाँ पर राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। फिर यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या इधर पॉजिटिव कर दें इधर नेगेटिव कर दें, नो, इट इज अगेंस्ट द रूल। कुछ चीजें हमको रूल के साथ ही चलनी पड़ेंगी और वैसे ही उसको ओबे करना पड़ेगा, वैसे ही उसका पालन करना होगा। तो 0 यहाँ रहेगा, उसके राइट साइड जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव साइन और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन। तो ये जो नंबर्स होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, इसमें 0 भी है होल नंबर के साथ और नेचुरल नंबर भी है 1 2 3 4 5 6, इनका संयुक्त रूप से जॉइंटली पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन मिलकर इंटीजर बनाता है। इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, राइट बच्चों। और इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये जो बनती है रे, इसमें यहाँ ये 0 लगा के बनता है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक। तो पॉज करके वीडियो को ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे मैं आपको आगे की बात बताता हूँ, राइट। इसको मैं रब करने जा रहा हूँ। अब बच्चों नंबर लाइन पर अगर हमको एक चीज और समझने की जरूरत है, यहाँ पर यही सब कॉन्सेप्ट इसके हैं जिस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -4। अब बेटा यहाँ एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब मैंने ये 1 लिखा है ना और 2 लिखा है, तो मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया होगा कि ये जो 1 है इसका मतलब है कि +1, ये जो 2 है इसका मतलब है +2, ये जो 3 है इसका मतलब 3 है प्लस, ये जो 4 है इसका मतलब +4। जब कुछ नहीं लिखा रहता है साइन, किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लिखा रहता है, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो उसको पॉजिटिव साइन माना जाता है, और जब कोई साइन लग गया तो वो तो दिख ही रहा है वो नेगेटिव साइन है ना। अगर ये साइन नहीं लगा है कहीं तो ये सब पॉजिटिव साइन है, और हमारा रूल भी यही है कि 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव, राइट। वैसे भी मैथ्स में अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर 1 2 3 4 लिखा है केवल तो वो पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए उसके आगे साइन लगाना पड़ेगा। इफ नथिंग इज रिटन देन इट इज पॉजिटिव साइन। तो ये +1 +2 +3 और +4 है, ये -1 -2 -3 -4, राइट। अब दूसरी बात इंटीजर्स की, वो ये 1 2 3 4 तो बड़ा होता है। आपसे कहें कि आपके पास एक चॉकलेट है, उसके बाद दूसरे के पास 2 चॉकलेट है, ये एक बच्चा है इसके पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट, समझना बच्चों को, यहीं से ये बात समझ में आएगी। दूसरा बच्चा है उसके पास 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट, हाँ
तो एक के पास 1 चॉकलेट है, दूसरे बच्चे के पास 3 चॉकलेट है, तो किसके पास ज़्यादा है? इस वाले बच्चे के पास ज़्यादा चॉकलेट है ना, इसके पास ज़्यादा चॉकलेट है। तो मतलब ये +1 और ये +3, +3 इज ग्रेटर देन +1, यही ना बात होगी। ग्रेटर देन का साइन यही होता है ना, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज लेसर देन 3, ये लेसर का साइन होता है। ये क्या होता है, ये साइन होता है ग्रेटर का, और ये साइन किसका होता है, ये होता है लेसर का। 1 इज लेसर देन 3, या दूसरी तरफ से 3 इज ग्रेटर देन 1। मतलब कह सकते हैं 3 जो है वो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, या हम उल्टा बोल सकते हैं 1 जो है वो 3 से छोटा है, राइट। तो इसका मतलब 0 से जब इधर हम चलते हैं तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या बेटा, ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा, सारी प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व होंगी, और आपको 8th 9th 10th 7th 11th 12th ये सब में आपको ये इंटीजर से ही पाला पड़ने वाला है। इसी पे ही सारे बहुत से प्रॉब्लम्स और सवाल रहेंगे आपके। तीसरी चीज़, इस चैप्टर्स की आपकी शुरुआत हो रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा इन बातों को। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये यहाँ से, मतलब 0 से 1, 1 से 2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और बेटा इधर जब चलते हैं हम लोग ऐसे, एरो ये बता रहा है इधर की तरफ चलने का, और जब इधर से इधर चलते हैं तो वो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। नोट्स बनाइएगा, उसमें ये चीज लिख लीजिएगा। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फिर यहां बात ध्यान देना, यहां पर ये 4 जो है ना बच्चों, इस 3 से बड़ा है ना, बड़ा है ना, बड़ा, +3 से +4 बड़ा है? ये 3, ये +3 और ये हो गया 4, 3 से ये 4 ज्यादा हुआ, क्योंकि ये प्लस प्लस में है, क्योंकि 3 बोल रहा हूं तो +3, ये हो गया +4। यहाँ पे, यहाँ बच्चों उल्टा होता है, यही अपने दिमाग में बैठा लेना तो हमेशा सफल हो जाओगे। यहाँ पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब -1 जो है -2 से बड़ा है, -1 जो है वो -2 से बड़ा है, और -2 जो है -3 से बड़ा है, -3 जो है -4 से बड़ा है। कोई भी रिलेशन इधर चलोगे, मतलब -1 जो है -4 से बड़ा है, -1 जो है -3 से बड़ा है, -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 अगर यहाँ से यहाँ में -2 जो है -4 से भी बड़ा है, -2 -3 से भी बड़ा है। मतलब इधर से इधर की तरफ घटते हैं, ताकत घटती है। क्या घटती है, ऐसे याद कर लो, इधर से इधर की तरफ जाने में ताकत घटती है, पावर घटती है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर इसीलिए कहा गया, ठीक है। और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इधर से इधर ताकत बढ़ती है। एक आदमी था, फिर 2 आदमी हो गए, फिर 3 आदमी हो गए, फिर 4 आदमी हो गए, 4 आदमी का ग्रुप हो गया, ताकत बढ़ गई। और यहाँ -1 था, -2 घट गए, -3 और घट गए, -4 और घट गए, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा, इस चीज को समझना, ये वाली जो बात है, इस बात को यहाँ समझना, इस बात को यहाँ समझिएगा आपको, इस बात को, इस पूरी बात को हम कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, 2 जो है वो 1 से बड़ा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर -2 इज लेसर देन 1। आ गई, यहीं से बात समझ में आ गई ना, -2 इज लेसर देन 1, -2 जो है वो 1 से छोटा है, और यहीं पर ये 2 जो है इससे बड़ा है, यहीं पर ये 2 जो है 1 से, ये 2 जो है 1 से बड़ा है, और यहीं पर उल्टी बात हो गई, -2 जो है वो लेसर देन 1, -2 इज लेसर देन 1। क्यों, यहाँ से ताकत घटती हुई होती है, ठीक है ना। तो अब इधर अगर जाएंगे तो ये -4 है, तो समझ लेना -4 -3 से छोटा है, बस यहाँ उल्टा समझना, बस यही दिमाग में है। फिर मैं कह रहा हूँ -4 -3 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है, और -2 -1 से छोटा है, जबकि 2 लग रहा है ना, -2 है। तो जब नेगेटिव साइन हो गया तो वो ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, राइट। तो ये इतनी बातें नोट्स में आप लोग लिख लीजिए पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये इंटीग्रल्स की, राइट। पॉज करके लिखिए इसको। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक।
वीडियो पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट बात कि एक्सप्रेस -4 एंड -5 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन में -4 एंड -5 एक्सप्रेस करिए, दिखाइए। ये -4 लिखा है, ऐसे समझना, ये -5 है ना, डैश एस मत समझना, डैश एस नहीं, ये -4। तो क्या करेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। उस सोल्यूशन में एक नंबर लाइन बनाया, ये एरो बना दिया, यहाँ बीच में कहीं 0 ले लिया, इस 0 से दिखाने के लिए एक पॉजिटिव साइन बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 0 बीच में जरा लंबा रखिएगा, जितना डिस्टेंस 0 से 1 का यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी होगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। एक्सप्रेस करना है -4 एंड -5 ऑन ए नंबर लाइन। तो -4 कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना। तो इसको आप एक्सप्रेस कर देंगे, ये -4 हो गया, और ये क्या है -5, ये आपका -5, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया, -4 एंड -5, ठीक। ऐसे अगर कहते हैं -2 बता दीजिए नंबर लाइन में कहाँ थे, यहाँ पे ऐसे धर दीजिएगा, राइट, तो ये 2 हो गया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है, अगर कह दे एड -3 एंड 2, एड -3 एंड 2। अब देखिए क्या होगा, अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे एड -3 एंड 2, तो -3 ऐड लिखा है तो प्लस लिख दिया और 2 लिख दिया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, आंसर आएगा -1, यही ना होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया 1, और बड़े के आगे जो साइन लगता है वही आंसर में साइन लगता है -1। अब देखो बच्चों, ऐड -3 एंड 2, तो आपने -3 + 2 किया, और ये आ गया माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, बड़े के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लगा दिया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना हो अगर नंबर लाइन में, तब कैसे करेंगे आंसर। तो ये देखिए, ये नंबर लाइन हो गई, एरो बना के, यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 और ये -4, राइट। -3 में +2 जोड़ना है। तो एक बात ये बताइए, पीछे हमने आपको भी बताया कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो -3 तो ये हो गया, ये -3 लिखा है ना, ऐड -3, तो ये -3 हो गया, ये आपका -3, ये यहाँ से हमको शुरू करना है, और इसमें +2 ऐड करना है, +2। तो ऐड करने के लिए हम अपने राइट साइड चलेंगे, राइट, पूछा इधर ही हो चाहे इधर की बात हो, उससे मतलब करो। -3 में +2 करना है, ऐड -3 एंड 2, क्वेश्चन यही है ना। तो इसमें -3 तो ये हो गया, और 2 क्या है, प्लस है, तो हम इधर की तरफ चलेंगे। तो देखिए -3 से 1 इधर गए और 1 इधर गए, +2 हो गया, कितना आया -1, ये -1 आया ना, यही हमारा आंसर, देखिए आ गया ना, -1 आ गया ना, बस यही आपका आंसर हो गया, -1, यही रिप्रेजेंट कर दिया आपने नंबर लाइन में, ठीक। -3 से +2, तो आप 2 टाइम्स -3 में गए, इधर राइट साइड में, इधर गए और इधर गए, और क्या आंसर आया, ये नंबर लाइन कहाँ पे आके गिरी, ये मार्किंग -1 पे, ये हो गया -1 आंसर, राइट। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब आप लोग बताते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बच्चों।
subtraction of integers in a number line, in a number line. ये भी in a number line, addition of integers in a on a number line, on a number line. नंबर लाइन के ऊपर होता है इसलिए ऑन है नंबर लाइन. तो सब्ट्रैक्शन में एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -1. सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -1. तो जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे बच्चों क्लास 6 में, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों उसमें से. किसमें से? उसमें से. तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट -4 को सब्ट्रैक्ट करिए -1 में से, -1 में से. तो मतलब -1 यहाँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्ट करना का मतलब साइन लगाइए माइनस का, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है? -4, फिर -4 को ब्रैकेट में लिखिए. जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा मैथ्स में कमजोर हो वो मेरी एक एक बात का ध्यान दें बेटा. पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए कि यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस योर सॉल्यूशन व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़कर अपने सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाए. तो क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -1. अब तुमको ये गलती न कर देना कि -4 में से -1 घटा देना. यही बच्चे ज्यादा कर देते हैं गलती, क्योंकि ये वाली भाषा वो नहीं समझते, ये वाली इंग्लिश. यही मैं समझाना चाह रहा हूँ. सब्ट्रैक्ट कह रहा है घटाओ, माइनस करो. कैसे करो? -4 को फ्रॉम -1 से, -1 में से -4 को घटाओ, माइनस करो फ्रॉम -1. तो -1 को सीधा लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है ना, इसको इधर लिखेंगे. ठीक है ना. तो -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट वाला साइन लगाया, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -4. तो -4. अब इसको जब तुम नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? -1 का -1 लिखा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +4 हो गया. अब क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा. तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3. बड़े के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका आंसर हो गया. ठीक. अब बेटा इसको नंबर लाइन में करके देखा जाए. राइट, नंबर लाइन. अब आइए, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -1. 4. तो क्या होगा? आंसर कैसे आएगा? 1 2 3 4 माइनस, ये रे बना लीजिए. 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4. तो अब बच्चों, अब इसी बात को अगर हमको नंबर लाइन में बताना हो तो अब ये कैसे होगा? हमने राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 लिख दिया, इधर -1 -2 -3 -4, और ये हमारा 0 हो गया बीच में. राइट. अब जब हम सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -1 करेंगे तो -1 में से -4 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो -1 प्लस माइनस वर्ग के प्लस. ये हमारी सिचुएशन बन रही है. देखो ये इसी सिचुएशन पे हमको नंबर लाइन में काम करना है. मेरी बात समझ लेगा. नंबर लाइन में काम करने के लिए ये ऐसे बना लेना, बना के फिर ये वाली स्थिति में आना, तो -1 और +4 दिख रहा है. ठीक. अब इसी सिचुएशन पे हमको यहाँ काम करना है. ये है -1. क्या है ये? -1. यहाँ से शुरू, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया -1, और हमको +4 राइट हैंड साइड हो जाना है. कितना? राइट हैंड साइड में +4. तो देखो -1 से 0 1 2 3 4, यही जगह हमको पहुंचना है. यही हमारा आंसर हो गया. देखो +3 है आंसर ना. ये देखो +3 आ गया ना. तो नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आंसर +3, और सोल्यूशन में ऐसे कर दिया हमने. नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सोल्यूशन के यहाँ तक के पार्ट को हम करते हैं, और यहाँ से फिर नकल उतार के यहाँ पे करते हैं काम. ठीक है ना. यहाँ से आइडिया लेते हैं इसमें काम करने का. बेटा ऐसे नंबर लाइन में हम कर नहीं देंगे क्वेश्चन पढ़ के. तो क्वेश्चन को इस तरह से बना के फिर यहाँ का जो आता है इससे हम नंबर लाइन में उतारते हैं. ठीक है. वो तुमने सॉल्व किया, -1 और +4 तो 3 आया, और नंबर लाइन में -1 से हमने स्टार्ट किया. अब राइट हैंड साइड में जाएंगे क्योंकि +4 है तो पॉजिटिव के लिए राइट जाते हैं. पढ़ाई शुरू में हमने नेगेटिव के लिए लेफ्ट, तो +4 हमको जाना है तो इधर की तरफ जाएंगे. 1 2 3 4, और कहाँ पे आ रहा है 4? 3 पे आ रहा है. 3 आंसर यहाँ भी, 3 आंसर वहाँ भी. राइट. तो आई होप
इंटीजर्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बताया है। इसके आगे फिर कोई ज़रूरत होगी तो और दूसरी चीज़ बताएंगे, नहीं तो नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो देखूंगा, उसको बता दूंगा। अदरवाइज ये कंप्लीट हो गया है क्लास 6 के लेवल पे। फिर एक नया टॉपिक हम लोग लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, तैयार करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।